मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कार्यकर्ता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत। शिवपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, केंद्रीय मंत्री ने किया संबोधित। आपको बता दें कि देश में कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अलग पहचान है। ये पहचान किसी के कारण है तो वह हमारे विचार और हमारे कार्यकर्ताओं के कारण। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर ही आज नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भाजपा की विराट विजय हुई है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। ये बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को शिवपुरी के रंगमहल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन में प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, श्री विजय शाह, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद श्री कृष्णपाल सिंह यादव, संभाग प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जीतू जिराती, प्रदेश मंत्री श्री केशव सिंह भदौरिया मंचासीन थे। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी अच्छी तरह से जनसेवा का काम कर रही है, उतनी अच्छी सरकार कांग्रेस ने कभी नहीं चलाई। 14 महीने के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी तो इन्होंने संबल योजना, बेटियों के लिए साइकिल योजना, कन्यादान योजना, लैपटॉप सहित भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी सभी योजनाओं को बंद कर दिया था। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। दुनिया में चारों ओर सिर्फ भारत का नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यकर्ता से पूछते हुए कहा कि जितनी शानदार सड़कें भाजपा सरकार ने बनाई, क्या कभी कांग्रेस ने बनवाई थी क्या? उन्होंने कहा कि अब जल जीवन मिशन से हर घर में पाइपलाइन से नल में पानी मिलेगा। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम जन सेवा अभियान के तहत गांव-गांव में शिविर लगाकर उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन ही नहीं, शक्ति सम्मेलन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि एक समय था जब त्रिपुरा जैसे राज्यों में भाजपा को 1% वोट मिलता था। आज उसी त्रिपुरा में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार है। नागालैंड के अंदर जहां अलगाववादी और आतंकियों का प्रभाव होता था, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान देकर विचार को मजबूत किया। आपको ये भी बता दें कि आज उस नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। श्री शर्मा ने कहा कि देश के 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हर कोने में भाजपा का विचार पहुंच रहा है। आज पूर्वांचल में भाजपा की सरकार बन रही है तो वह कार्यकर्ताओं की बल पर बनी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के 27 साल के शासन के बाद भी भाजपा 156 सीटें लाकर भारत में राजनीतिक इतिहास बनाने में अगर किसी का सहयोग है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। उन्होंने कहा कि अब हम सबको मिलकर संकल्प लेना है कि शिवपुरी में हम 5 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नया आयाम दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में हमें सड़क नसीब नहीं होती थी, सिर्फ गड्ढे मिलते थे, आज 18 साल में 3 लाख किलोमीटर अधिक सड़कें बनी हैं। अगर ये परिवर्तन आया है तो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कारण संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कामों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री सिंधिया ने कहा कि इस बार भाजपा ग्वालियर संभाग में जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री श्री सोनू बिरथरे ने आभार महामंत्री श्री गगन खटिक ने माना। इस अवसर पर शिवपुरी जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चलना था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहनों स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों,
वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा। उनके खाते में 1,000 रुपया महीना डाले जाएंगे। यह है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें 2.5 लाख रुपया से कम आमदनी पर 5 एकड़ से कम जमीन, ऐसी सारी बहनें पात्र है। मेरी बहनों, मेरी बात साफ सुन लो। तुम्हें प्रमाण पत्र बनाने कहीं नहीं जाना है। प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, ही तो मुख्यमंत्री, अगर प्रमाण पत्र बनाने बहनें भटक गई तो मेरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या है? कोई प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख से 25 मार्च से इस योजना के आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन तुम्हारे गांव में जहां तुम रहती है वहीं भरे जाएंगे। तुमको दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कलाकार भी हैं कि मैं बनवा देता हूं, तुम्हारा नाम जुड़वा देता हूं, लाओ 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। मेरी बहनों, ऐसा कोई बेईमान मिला तो हथकड़ी लगवा के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको। हमने तय किया लाडली बहना सेना बना देंगे। हर गांव में 10-10, 11-11 तैनात रहना। कोई बेईमानी करे तो बता देना कि भैया फलाना गड़बड़ कर रहा है। 181 पे 181 नंबर पे फोन करना, गड़बड़ करने वाले को सही कर दिया जाएगा।